हरे कृष्णा। नित्यम भागवत सेवया की आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 3। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अनुवाद। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैन्य रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसे द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने वो व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वो युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वो द्रोणाचार्य को ये भी बताना चाह रहा था कि कहीं वो अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। इस चैनल का नाम हमने नित्यम भागवत सेवया रखा है। नित्यम भागवत सेवया का मतलब श्रीमद् भागवतम के अंदर पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोकों श्रीमद् भगवान के अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है जिसकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको रोज श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का पठन या सुनना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे मन के अंदर जितने भी क्लेश हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। अभी भागवत का श्रीमद् जो शब्द है ये सिर्फ 2 ग्रंथों के लिए यूज़ किया गया है। एक तो श्रीमद् भागवतम और दूसरा श्रीमद् भगवद गीता। बाकी किसी भी धार्मिक ग्रंथ के आगे श्रीमद् नहीं लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रंथ भगवान के श्रीमुख से उत्पन्न हुए हैं। भगवान ने स्वयं इन ग्रंथों को बोला है, इसलिए इन ग्रंथों को श्रीमद् कहा जाता है। और नित्य इसकी सेवा करने से, सेवा करने का तात्पर्य कि नित्य इनको पढ़ना, इनको सुनना, इनका वितरण करना, ये इनकी सेवाएं हैं। तो इनका प्रचार करना,
इससे हमारे जितने भी कष्ट हैं, जितने भी अभद्र हमारे जीवन के अंदर हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो नित्यम भागवत सेवया। अभी भागवत जो है, ये एक तो होता है पुस्तक भागवत, और दूसरा होता है व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत वो होता है जो भागवत को अपने जीवन में उतार करके चलता है, मतलब वो जीता है, वो पूरा जीवन भागवत के आचरणों के ऊपर जीता है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी जैसे ये कहा गया है शास्त्रों में कि गंगा जी में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि गंगा जो है वो तीर्थपदी है। तीर्थपदी मतलब भगवान के चरणों से निकली है। लेकिन जो भक्तजन हैं, जो तीर्थ पादो होते हैं, जो भगवान के चरणों को अपने हृदय में लेकर के चलते हैं, उनके सिर्फ दर्शन मात्र से सारे कष्ट, सारे पाप धुल जाते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान के चरणों को अपने हृदय में लेकर के चलते हैं, उनके दर्शन मात्र से सारे कष्ट मिट जाते हैं। इसलिए हमको नित्य भागवत की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो पुस्तक भागवत हो, चाहे वो व्यक्ति भागवत हो। और यहाँ पे इस श्लोक के अंदर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को ये बताया है कि भाई आप जो है एक गलती तो कर चुके हो कि आपने धृष्टद्युम्न को, जो कि आपकी हत्या करने के लिए ही जन्म लिया है, यज्ञ से प्रकट हुआ है, आपने उसको तो सारे सैन्य गुण दे दिए। तो अब देखो, वो सामने युद्ध भूमि में आपके ही सामने खड़ा होकर के आपके ही दिए गए सारे युद्ध कला के जो ज्ञान है उससे वो युद्ध कर रहा है। तो अब आप इसके आगे कम से कम गलती ना करें। जैसे कि पांडव जो हैं वो आपके सबसे प्रिय शिष्य हैं, और उसके अंदर खास करके अर्जुन, वो तो आपका लाडला है। तो आप कोई पक्षपात ना करें उनके लिए, और उनके प्रति आप झुकाव ना बढ़ाएं। अभी आप कौरव सेना के सेनापति हैं, इसलिए आपका धर्म बनता है कि आप कौरव सेना की तरफ से युद्ध करें और पूरा मन लगा करके कौरव सेना को जिताने का प्रयास करें। ये दुर्योधन इस श्लोक के अंदर समझाना चाह रहा है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट के रूप में आप लिख सकते हैं, और हम उसके ऊपर आपको जवाब देंगे और चर्चा भी करेंगे अगले क्लास के अंदर। आज की क्लास में सम्मिलित होने के लिए आपका सब कोई का बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा।